इस एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ में 725 कैंडिडेट्स को प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम (PNP) के तहत इनविटेशन टू अप्लाई (ETA) भेजा गया और CRS कट ऑफ स्कोर 667 था, जो पिछले PNP ड्रॉज की तुलना में लोअर थ्रेशहोल्ड को इंडिकेट करता है। ये चेंज उन कैंडिडेट्स के लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट है जिनका CRS को पहले हायर कट ऑफ्स की वजह से कम चांसेस रखता था। एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम कनाडा का प्राइमरी इमिग्रेशन सिलेक्शन टूल है, जिसमें स्किल्ड वर्कर्स को इकोनॉमिक इमिग्रेशन के लिए रैंक और सिलेक्ट किया जाता है। ये पर्टिकुलर ड्रॉ उन एप्लीकेंट्स के लिए था जिन्हें किसी प्रोविंस या टेरिटरी से नॉमिनेशन प्राप्त हुई थी। एक प्रोविंशियल नॉमिनेशन CRS को में 600 बोनस पॉइंट्स ऐड कर देती है, जिससे नॉमिनी का सिलेक्शन ऑलमोस्ट गारंटीड हो जाता है। CRS थ्रेशहोल्ड का लोअर होना फ्यूचर ड्रॉज के लिए एनकरेजिंग ट्रेंड हो सकता है। इसका मतलब यह है कि जिन एप्लीकेंट्स का CRS स्कोर थोड़ा लोअर है, लेकिन उनके पास प्रोविंशियल नॉमिनेशन का पाथवे अवेलेबल है, वे हायर चांसेस के साथ आने वाले ड्रॉज में ETA प्राप्त कर सकते हैं। इस ट्रेंड को देखते हुए इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स को अपनी PNP नॉमिनेशन ऑप्शंस एक्सप्लोर करनी चाहिए और अपने एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल को स्ट्रेटेजिकली मैनेज करना चाहिए ताकि वे फ्यूचर ड्रॉज में सक्सेसफुल हो सके। अगर आपका CRS स्कोर 667 से कम था, तो आप इस स्पेसिफिक ड्रॉ में इनविटेशन टू अप्लाई ETA प्राप्त करने के लिए एलिजिबल नहीं थे। ये भी पॉसिबल है कि आपकी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल अभी तक एक्टिव या अपडेटेड नहीं थी, जिससे सिस्टम ने आपको सिलेक्शन के लिए कंसिडर नहीं किया। एक्सप्रेस एंट्री ट्रेंड्स मॉनिटर करने वाले कैंडिडेट्स के लिए ये ड्रॉ एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है कि CRS को रिक्वायरमेंट्स फ्लक्चुएट कर सकते हैं। यह इस बात को भी सिग्नल करता है कि गवर्नमेंट प्रोविंशियल नॉमिनीज को प्रायोरिटी दे रही है और इस कैटेगरी के एप्लीकेंट्स के लिए इनविटेशंस इंक्रीज करने की कोशिश कर रही है। अगर आपको अब तक किसी प्रोविंस से नॉमिनेशन नहीं मिली है, तो ये बेस्ट टाइम हो सकता है अपने प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम (PNP) ऑप्शंस एक्सप्लोर करने का। कई प्रोविंसेस एक्टिवली स्किल्ड वर्कर्स को नॉमिनेट कर रही हैं, और अगर आप किसी प्रोविंस की लेबर मार्केट नीड्स को फुलफिल करते हैं, तो आपके पास लो CRS को होने के बावजूद PR प्राप्त करने का स्ट्रॉन्ग चांस हो सकता है। अगर आप फ्यूचर ड्रॉज में अपनी चांसेस इंप्रूव करना चाहते हैं, तो एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल को रेगुलरली अपडेट करें, जॉब बैंक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करें और PNP स्ट्रीम्स की एलिजिबिलिटी चेक करें। कुछ PNPs के लिए डायरेक्ट एप्लीकेशंस पॉसिबल होती है, जबकि कुछ प्रोविंसेस एक्सप्रेस एंट्री पूल से हाई पोटेंशियल कैंडिडेट्स को डायरेक्टली पिक करती है। जॉब ऑफर प्राप्त करना भी CRS को बढ़ाने का एक और तरीका हो सकता है। अगर किसी कैंडिडेट को कैनेडियन एम्प्लॉयर से वैलिड जॉब ऑफर मिलता है, तो उन्हें 50 से 200 तक एडिशनल पॉइंट्स मिल सकते हैं, जो उनके ओवरऑल CRS रैंकिंग को इंप्रूव कर सकता है। हालांकि केवल कुछ स्पेसिफिक NOC कोड्स वाली जॉब ऑफर्स को CRS पॉइंट्स मिलते हैं, इसलिए जॉब सर्च करते समय इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है। हायर एजुकेशन भी CRS को इंप्रूव करने में मदद कर सकता है। अगर किसी एप्लीकेंट की 1 ईयर डिप्लोमा या बैचलर्स डिग्री है, तो हायर एजुकेशन जैसे कि मास्टर्स डिग्री या सेकंड डिप्लोमा लेने से उन्हें एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल सकते हैं। इसके लिए कनाडा या किसी अन्य रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से ऑनलाइन कोर्सेज भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। फ्रेंच प्रोफिशिएंसी इंप्रूव करना भी एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगर एप्लीकेंट इंग्लिश में प्रोफिशिएंट है और थोड़ा भी फ्रेंच सीख लेता है, तो TEF कनाडा टेस्ट में अच्छे स्कोर्स के जरिए उन्हें एक्स्ट्रा CRS पॉइंट्स मिल सकते हैं। कनाडा बाइलिंगुअल एप्लीकेंट्स को प्रेफर करता है।
और इस कारण फ्रेंच लैंग्वेज स्किल्स वाले कैंडिडेट्स के लिए अलग से कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज भी होते हैं। एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने के अलावा प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम PNP और ऑल्टरनेटिव इमिग्रेशन पाथवेज पर भी फोकस करना चाहिए। अगर CRS स्कोर लो है तो प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम्स ओंटारियो, अल्बर्टा, सस्कैचुअन, ब्रिटिश कोलंबिया आदि को एक्सप्लोर करना स्मार्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है। कई प्रोविंसेस स्किल्ड वर्कर्स की तलाश में है और सही प्रोविंस सेलेक्ट करने से PR प्रोसेस काफी आसान हो सकती है। इसके अलावा हायर एजुकेशन भी CRS स्कोर को बूस्ट करने का एक इफेक्टिव तरीका है। अगर एप्लीकेंट का एजुकेशन लेवल बैचलर्स डिग्री है तो एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या मास्टर्स डिग्री करने से एक्स्ट्रा CRS पॉइंट्स मिल सकते हैं। कनाडा में स्टडी करने का ऑप्शन कंसिडर करना भी बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि इससे न केवल एजुकेशन पॉइंट्स बढ़ेंगे बल्कि कनेडियन स्टडी एक्सपीरियंस होने से PR के चांसेस भी इंप्रूव हो सकते हैं। जॉब ऑफर प्राप्त करना एक्सप्रेस एंट्री में सिलेक्शन के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है। हालांकि LMI अप्रूव्ड जॉब ऑफर से ही डायरेक्ट CRS पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड जॉब्स PNP नॉमिनेशन के लिए डोर्स ओपन कर सकती है। इसलिए एप्लीकेंट्स को कनाडा में जॉब सर्च करने के लिए जॉब पोर्टल्स, नेटवर्किंग और डायरेक्ट एम्प्लॉयर कनेक्शंस का उपयोग करना चाहिए। प्रोविंशियल नॉमिनेशन के लिए टारगेटेड एप्लीकेशन सबमिट करना हाईली बेनिफिशियल है। कुछ प्रोविंसेस जैसे कि ओंटारियो, अल्बर्टा, सस्कैचुअन और ब्रिटिश कोलंबिया हाई डिमांड ऑक्यूपेशंस में स्किल्ड वर्कर्स को इनवाइट करते हैं। अगर एप्लीकेंट किसी स्पेसिफिक प्रोविंस में जॉब मार्केट डिमांड को मैच करता है तो उनकी चांसेस सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो सकते हैं। CRS को इंप्रूव करने के लिए एप्लीकेंट्स को एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल को हमेशा अपडेटेड रखना चाहिए। कोई भी नया अचीवमेंट, लैंग्वेज टेस्ट इंप्रूवमेंट, जॉब ऑफर या एडिशनल सर्टिफिकेशन CRS स्कोर को बढ़ा सकता है। इसके अलावा लेटेस्ट एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉज और पॉलिसी चेंजेस को ट्रैक करना जरूरी है ताकि एप्लीकेंट सही समय पर सही स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सके। अल्टीमेटली एक्सप्रेस एंट्री हाईली कॉम्पिटिटिव है, लेकिन सही प्लानिंग, स्किल एनहांसमेंट, लैंग्वेज इंप्रूवमेंट और PNP स्ट्रैटेजीज अपनाने से एप्लीकेंट्स अपने PR चांसेस को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। जो एप्लीकेंट्स एक्सप्रेस एंट्री के तहत अपना CRS को इंप्रूव करना चाहते हैं, उन्हें अपनी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को ऑप्टिमाइज करना चाहिए। IELTS, CELPIP या TEF कनाडा जैसे टेस्ट्स को दोबारा अटेम्प्ट करने से हायर स्कोर्स मिल सकते हैं, जिससे ओवरऑल CRS पॉइंट्स बढ़ सकते हैं। फ्रेंच प्रोफिशिएंसी भी एडिशनल पॉइंट्स दिला सकती है और कनाडा के कई इमिग्रेशन प्रोग्राम्स फ्रेंच स्पीकिंग कैंडिडेट्स को प्रायोरिटी देते हैं। प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम PNP के लिए एक्टिवली अप्लाई करना भी एक अच्छा तरीका है। कुछ प्रोविंसेस ऐसे कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करते हैं जो उनके स्पेसिफिक लेबर मार्केट नीड्स को फुलफिल करते हैं। अल्बर्टा, ओंटारियो, सस्कैचुअन और ब्रिटिश कोलंबिया जैसी प्रोविंसेस हाई डिमांड ऑक्यूपेशंस में स्किल्ड वर्कर्स को प्रेफरेंस देती हैं। अगर एप्लीकेंट किसी इन डिमांड प्रोफेशन में काम करता है तो उसके PNP नॉमिनेशन के चांसेस बढ़ सकते हैं, जिससे 600 एक्स्ट्रा CRS पॉइंट्स मिलते हैं और PR ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाता है। अगर किसी कैंडिडेट के पास कनेडियन वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो वर्क परमिट या टेम्पररी जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचना भी एक वायबल ऑप्शन हो सकता है। कनेडियन एक्सपीरियंस एक्सप्रेस एंट्री में एडिशनल पॉइंट्स देता है और कुछ प्रोविंसेस उन एप्लीकेंट्स को प्रायोरिटी देती है
जिनके पास लोकल वर्क एक्सपीरियंस है। इसके अलावा जॉब सर्च स्ट्रैटेजीज को इम्प्रूव करके भी पीआर के चांसेस बढ़ सकते हैं। नेटवर्किंग, लिंक्डइन कनेक्शंस, जॉब फेयर्स और एम्प्लॉयर आउटरीच के जरिए कनाडा में जॉब अपॉर्चुनिटीज तलाशना बेनिफिशियल हो सकता है। अगर कोई एप्लीकेंट LMIA अप्रूव्ड जॉब ऑफर सिक्योर कर लेता है तो उसे डायरेक्ट CRS पॉइंट्स मिल सकते हैं और इमिग्रेशन प्रोसेस आसान हो सकती है। एक्सप्रेस एंट्री हाईली कॉम्पिटिटिव है, लेकिन सही प्लानिंग, PNP स्ट्रैटेजीज, लैंग्वेज इंप्रूवमेंट्स, वर्क एक्सपीरियंस और जॉब सर्च एफर्ट्स से एप्लीकेंट्स अपने PR चांसेस को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसीज लगातार इवॉल्व हो रही है और एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम में बदलाव एप्लीकेंट्स के लिए नए अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस ला सकते हैं। इसलिए उन कैंडिडेट्स को जो एक्सप्रेस एंट्री के जरिए PR प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें रेगुलर अपडेट्स पर नजर रखनी चाहिए और अपनी इमिग्रेशन स्ट्रैटेजी को लगातार रिफाइन करना चाहिए। CRS को इंप्रूव करने के लिए स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बेहद जरूरी है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, IELTS, CELPIP, TEF, एडिशनल वर्क एक्सपीरियंस और एजुकेशन अपग्रेड्स जैसे फैक्टर्स CRS स्कोर को सिग्निफिकेंटली बूस्ट कर सकते हैं। फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भी एक ऐसा एरिया है जिसे ओवरलुक नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाइलिंगुअल कैंडिडेट्स को एडिशनल पॉइंट्स और कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज में प्रायोरिटी मिल सकती है। प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स, PNPs, एक्सप्रेस एंट्री कैंडिडेट्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव है। कई प्रोविंसेस अपनी स्पेसिफिक लेबर मार्केट नीड्स के हिसाब से कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करती है और नॉमिनेशन मिलने से CRS में 600 एक्स्ट्रा पॉइंट्स जुड़ जाते हैं, जिससे PR ऑलमोस्ट गारंटीड हो जाता है। लोअर CRS कट ऑफ स्कोर्स यह इंडिकेट करते हैं कि इमिग्रेशन ट्रेंड्स शिफ्ट हो रहे हैं और सही प्लानिंग से कैंडिडेट्स अपने PR इन्विटेशन के चांसेस बढ़ा सकते हैं। एक्सप्रेस एंट्री पूल हाईली कॉम्पिटिटिव बना रहेगा, लेकिन प्रोएक्टिव अप्रोच और वेल प्लान स्ट्रैटेजीज अपनाकर कैंडिडेट्स कनाडा में अपनी सक्सेसफुल इमिग्रेशन जर्नी को सुनिश्चित कर सकते हैं।